नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे नव्य मानवतावाद शिक्षा प्रणाली के विषय में, सेकेंड एपिसोड में, कि बच्चों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए और कैसा होना चाहिए। तो आज जो विद्यालयों में बच्चों को शिक्षा जो दी जाती है, सबसे पहले जानना होगा कि उन्हें केवल अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज देने से नहीं होगा। उन्हें मस्तिष्क के लिए, उनके मन के लिए, उनके शरीर के लिए और उनकी आत्मा के लिए उन्हें तैयार करना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे अगर प्राचीन ग्रंथों में देखा जाए तो कोष 5 है, और जिसे बायो साइकोलॉजी और योगा साइकोलॉजी चैप्टर में भगवान श्री श्री अनमूर्ति जी ने इस विषय में बहुत कुछ प्रकाश डाले हैं। उसी संदर्भ में आज मैं कुछ आप सबों के सामने में अपनी बात को रखने जा रहा हूँ। जैसे कि बच्चे लोगों को जब शिक्षक पढ़ाते हैं तो पहले विचार कर लेना चाहिए कि बच्चे की मानसिकता क्या है, वो एक किस प्रकार से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, उनके अंदर में प्रतिभा क्या है। उस प्रकार से अगर उन्हें पढ़ाई लिखाई दी जाएगी, उन्हें सिखाया जाएगा तो बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। सबसे पहली चीज़ है, बच्चों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या आती है स्मरण शक्ति की। उन्हें याद नहीं हो पाता है। तो पहले जानना होगा कि स्मरण शक्ति क्या है। स्मरण शक्ति का अर्थ होता है मेमोरी पावर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, और ये होता है कैसे। तो इससे जानने के लिए सबसे पहले जानना होगा कि मन का मुख्यतः 3 भाग हैं। पहला है कॉन्शस, दूसरा है सबकॉन्शस और तीसरा अनकॉन्शस। तो कॉन्शस माइंड जिसको कहते हैं चेतन मन, तो चेतन मन जो होता है यह जागृत और सुप्त और सुषुप्ति, जागृत अवस्था में यह जो है एक्टिव होता है, लेकिन स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था में यह सक्रिय नहीं होता है, यह इनएक्टिव होता है। तो इसका मुख्यतः 3 फंक्शन होता है, हियरिंग, डिजायरिंग एंड एक्टिंग। कोई भी चीज़ को सुनना और इच्छा प्रकट करना और उसका उपयोग करना, उस संसाधन का उपयोग करना ही इसका मुख्यतः काम है। तो उसी प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड, जिसको अवचेतन मन कहते हैं, अवचेतन मन के साथ में एक खास बात है, उसे अर्धचेतन मन भी कहते हैं। तो अर्थात यह ऐसा मन का भाग है जो चेतन मन के साथ भी संयुक्त है और अवचेतन मन के साथ भी संयुक्त है। यह दोनों का काम कर सकता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? मेमोरी, ड्रीम, कंटेम्पलेशन, रिकलेक्शन। अर्थात सबसे मुख्यतः काम है इसका कोई भी चीज़ को स्मरण करना। तो ये स्मरण करने की प्रक्रिया कैसे होती है? कोई भी चीज़ को बच्चे किताब से पढ़ कर कैसे स्मरण करते हैं, ये पहले जानना होगा। तो सबसे पहले यह बात है कि स्मरण शक्ति का मतलब होता है अनुभूत विषय संप्रमोशन इति स्मृति। अर्थात जो भी हमने सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से व्हाट एवर वी रिसीव्ड थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन एंड रिक्रिएशन ऑफ दैट सिंपैथेटिक वाइब्रेशन इन सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज कॉल्ड मेमोरी। अर्थात जो हमने अपने कान से सुना है, आँख से देखा है, नाक से सूंघा है, जिह्वा से स्वाद लिया है, या अपने हाथों से या अपने स्किन से जो स्पर्श किया है, तो उसकी जो वाइब्रेशन है, जो तरंग है, हमारे वो सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और वहीं पर अंकित हो जाती है। तो वो जो सबकॉन्शियस माइंड में जो तरंगे हैं, पुनः उसको रिक्रिएट करना ही मेमोरी है। जैसे 10 साल पहले हमने अपने हाथी देखा, और आज जब रोड पर चलते हुए हाथी देखेंगे या टेलीविजन में हाथी देखेंगे, तो 10 साल पहले जो की गई हुई अनुभूत विषय है, अर्थात वाइब्रेशन है, उसको, उस वाइब्रेशन को रिक्रिएट करेंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड में। तो जो व्यक्ति रिक्रिएट करने में सक्षम है तो समझना है कि उनकी मेमोरी है, अन्यथा मेमोरी चलेगी। तो इस प्रकार से तरह तरह की जो प्रक्रिया है, इसको स्मरण शक्ति जिसे कहते हैं, तो जिसका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होगा, स्वाभाविक है कि उसका स्मरण शक्ति तेज होगा ही। उसके बाद दूसरा फंक्शन आता है ड्रीम। ड्रीम का मतलब होता है स्वप्न। स्वप्न भी हम सबकॉन्शियस माइंड से देखते हैं। तो स्वप्न भी बहुत ही पावरफुल होता है। कुछ स्वप्न होता है बहुत अच्छा स्वप्न होता है जो ज्ञान की चीज़ों से हमें परिचित कराता है, और कुछ ऐसा स्वप्न होता है जो सीधे अनकॉन्शियस माइंड के सहारे आते हैं। तो उसके बारे में बाद में चर्चा की जाएगी। लेकिन इस सबकॉन्शियस माइंड में जो ड्रीम की प्रक्रिया होती है, उसके साथ साथ में
कंटेम्पलेशन अर्थात जो भी हम चिंतन मनन करते हैं, अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, तो हम चिंतन मनन अच्छे से कर सकते हैं कोई भी विषय का। उसके साथ साथ सबकॉन्शियस माइंड का और फंक्शन है जिसको कहते हैं रिकलेक्शन, अर्थात हमें याद है कोई भी चीज लेकिन हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो रिकलेक्ट करना ही, अर्थात जो हमारे मन के अंदर में उसे रिकलेक्ट करना, पुनः चुनना, अर्थात उसे पुनः संग्रहित करना, संकलन करना ही यह जिसको रिकलेक्शन कहा जाता है, यह सबकॉन्शियस माइंड के अंदर में है। तो बच्चों लोगों के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चों को, तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आती है जिन्हें बच्चों लोगों को याद भी रहता है लेकिन उसके बावजूद भी वह एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उसके कारण यही है कि उनका सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करना होगा। उनके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी कुछ ऐसी प्रक्रिया है, कुछ योगाभ्यास है जिसके माध्यम से हम सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा आसन है शशांगासन और ज्ञानासन। शशांगासन के माध्यम से हम उसकी स्मरण शक्ति को, उसके सबकॉन्शियस माइंड को ठीक कर सकते हैं, और ज्ञानासन के माध्यम से भी। उसके बाद में अनकॉन्शियस माइंड को जिसको कहा गया है ऑल नोइंग एंटिटी, अर्थात सब कुछ जो जानता है, अर्थात उसमें ज्ञान का सभी भंडार है। तो अनकॉन्शियस माइंड के सहारे से हम ज्ञान की वैसी चीज को हासिल कर सकते हैं जो हमें कभी पढ़ा नहीं है। हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ही सब कुछ ऑलरेडी भरा हुआ है लेकिन हम उस वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको मैं बता दूं, बड़े बड़े वैज्ञानिकों का उदाहरण देता हूं। आइंस्टीन हो गए, मेंडलीफ हो गए, बड़े बड़े वैज्ञानिक जैसे चार्ल्स डार्विन हुए जिन्होंने इवोल्यूशन थ्योरी दिया है। तो इन वैज्ञानिकों ने अनकॉन्शियस माइंड के रिफ्लेक्शन से ही एक नई सिद्धांत दिया इस धरती को। तो ये हमें जानना चाहिए कि वास्तव में अनकॉन्शियस माइंड कितना बड़ा चीज है, और इसे हासिल करने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें मेडिटेशन करना होगा। इसलिए केवल विद्यालयों में सिर्फ केवल बच्चे लोगों को किताब कलम से और गणित में जो भी विषय वस्तु पढ़ाया जाता है, सिर्फ केवल शिक्षा यहीं तक नहीं सीमित करके रहा है, बल्कि शिक्षा का अर्थ कुछ और होता है। शिक्षा के लिए बच्चे लोगों को उस प्रकार की मानसिकता को तैयार करना होगा, तभी जाकर के हम उसे इस नव्य मानवतावाद शिक्षा प्रणाली से परिचय करा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।